Good morning, students. Class plus one, subject economics. Today we are doing chapter first, economics and introduction. Now, today's topic is importance of statistics in economics. कि जो स्टेटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है इकोनॉमिक्स में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। पहले इम्पोर्टेंस क्या है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम की आर्थिक समस्याओं के परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। स्टेटिस्टिक्स जो है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उनको वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस करता है। कैसे? मान लो आपके अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, पॉपुलेशन का है, कोई भी डाटा हो वो उसको एक नंबर दे देता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि इंडिया में जो क्या है 20% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो अब क्या कर दिया उसने, रोजगार के डाटा को उसने एक नंबर दे दिया कि 20% लोग जो क्या है इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। तो ये स्टेटिस्टिक्स क्या करता है, स्टेटिस्टिक्स जो है नंबर में डिफाइन कर देता है किसी भी प्रॉब्लम को। सेकंड है हमारा इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। अब अंतर क्षेत्रीय इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन क्या होता है कि जब आप डिफरेंट सेक्टर को, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स की कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपके रूरल एरियाज हो गए, अर्बन एरियाज हो गए, आपने कंपैरिजन किया कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, तो ये हो जाएगी आपकी इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन। और इंटर टेम्पोरल क्या होती है कि जब आप टाइमली, कि आप 1 ईयर 2 ईयर या 5 ईयर के बाद कोई कंपैरिजन करें कि किसी कोई प्रॉब्लम थी उसमें कितना सॉल्यूशन हुआ है, कितना उसमें चेंज आया है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इंटर टेम्पोरल। फॉर एग्जांपल कि मान लो जैसे 5 ईयर प्लान्स जो क्या है हमारी गवर्नमेंट बनाती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है हर एक प्रॉब्लम के लिए। तो उसमें 5 ईयर के बाद वो चेक करते हैं कि कौन से सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कि कितना जो क्या है चेंज हुआ है, कितना हमने अचीव किया है और कितना जो क्या है हमें और अचीव करना है। तो इसे कहेंगे हम इंटर टेम्पोरल व्हेन वी कंपैरिजन बिटवीन टाइमली ऑफ अ प्रॉब्लम। थर्ड चलेंगे कारण तथा परिणाम का संबंध, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है कि जो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उनको वो पहले जानेगी, जान करके उनका फिर वो डायग्नोस जो क्या है वो खोजती है, उसको निकालती है कि उसको दूर हमने कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को हमने ठीक कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो क्या है वो कम है। ठीक है, उसके कम होने का कारण क्या है कि लोग उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके डिमांड के लेवल को जाना और डिमांड को बढ़ाने के लिए डिफरेंट जो क्या है सजेशंस। फिर फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों का निर्माण। स्टेटिस्टिक्स की स्टडी से सरकार को क्या इसका बेनिफिट होता है, सरकार क्या करती है स्टैटिस्टिक्स के से वो क्या करती है अपनी पॉलिसीज़ को बनाती है। पॉलिसीज़ कैसी कि कितने टैक्स लगाने हैं, टैक्स मैंने बढ़ाने हैं या फिर कम करने हैं, ये सारे डिसीजंस जो क्या है स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉर्मुलेट करने में भी हमें हेल्पफुल होते हैं। फिफ्थ इज इकोनॉमिक बैलेंस, आर्थिक संतुलन। इकोनॉमिक बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, उनके लिए हमने एक कांस्टेंट स्टेज बना दी है, एक स्थिर अवस्था बनाती है कि उसमें बार बार कोई चेंज ना तो प्राइजेस में ज़्यादा चेंज होंगे, ठीक है, ना डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर भी और जो हमारा प्रोड्यूसर है दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब कंज्यूमर भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है और प्रोड्यूसर भी, दोनों।
तो हम स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का यूज़ करके ऐसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो क्या है बनाते हैं जो दोनों के लिए, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू। रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक।